विश्व हिंदू परिषद कानपुर महानगर की तरफ से आप सभी लोग सकारात्मकता का एक भाव लेकर अपने जीवन के पथ पर अग्रसर हो। मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं, एक बार जयघोष करेंगे आप सभी लोग, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, और जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी सबरी जटायु वाली साज जैसी जिंदगी, और टायर के सीने में उतार गोली उदम से सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, और जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। अब भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ ही आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी, तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार पुष्प वर्षों के साथ तालियों की पुष्प आप सभी के मंच तक पहुंचने चाहिए। हमारे बीच में हम सभी के चहेते प्रखर वक्ता, जिनको सुनने के लिए आज ये विशाल जनसमूह यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, और उनके साथ क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय वीरेंद्र पराक्रमादित्य जी, क्षेत्र संगठन मंत्री आदरणीय गजेंद्र जी। केवल स्थापना दिवस एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्सव है, एक त्योहार है, जैसे हम सभी लोग यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस समय आपको मंच से बहुत तेज आ रहा होगा, मैं चाहता हूं अगर वो तेज आप तक पहुंच रहा है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी लोग स्वागत अभिनंदन, क्योंकि कानपुर की संस्कृति, कानपुर की विरासतें, कानपुर की परंपराएं हमेशा से ही हमारे आदर्शों रही है। मैं आदरणीय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक एक पुरस्कार देकर उसका उत्साह वर्धन करें, और ऐसे ही सनातनी परंपराओं को आप सभी लोग आगे बढ़ाते रहें। विश्व में भारत देश का डंका ऐसे ही बजता रहे, और जितनी भी नव प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं जो ध्वजवाहक बनेंगे सनातनी परंपराओं के। तो 57 किलो की है ये माला, ये पुष्प माला। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की प्रेरणा चली, राम जी की प्रेरणा चली, मेरे राम जी की प्रेरणा चली, राम जी की प्रेरणा चली। हर हर महादेव। पापी अनाचारिणी, घोर अंधकार में, पापी अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नहीं जो सच कहने की हिम्मत रखते हैं ये जो लोग मंच पर उपस्थित हैं, उनके लिए ये दो पंक्तियां उपयुक्त हैं कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं ये, दुनियादारी की कला नहीं रखते, आवाज सख्त है
टीवी है तो है, ये 2 स्वर वाला गला नहीं रखते। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की पुष्प जो आपके हैं वो मंच पर पहुंचे। और कानपुर आपसे बहुत स्नेह करता है, चाहे आदरणीय पुष्पेंद्र जी हो, चाहे हमारे पदाधिकारी हो। निश्चित तौर पर आपके चरण वंदन के साथ हम सभी लोग इस कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा, अनुमति लेना चाहूंगा हमारे क्षेत्र संचालक व्यक्तित्व के मालिक उस हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी को याद करते हैं, जिन्होंने 21 तारीख को अपने तन से हमको अलविदा कह दिया, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी विरासतें, उनकी परंपराएं हमेशा हमें आगे बढ़ानी है। तो आइए हम सभी लोग एक शिक्षक के तौर पर जिन्होंने शुरुआत की, एक सामान्य से लोधी परिवार में जिनका जन्म हुआ और एक विराट व्यक्तित्व, जन्म से नगण्य थे, केवल अपने कर्म से प्रणव बने। आइए विश्व हिंदू परिषद कानपुर महानगर श्रद्धांजलि अर्पित करें, परमपिता परमेश्वर से यही विनती करें कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी। चित्र भेंट करते हुए आदरणीय यजवेंद्र जी, विजय जी और शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने यथास्थान बैठकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। जी हाँ, आइए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस सम्मान की तरफ बढ़ते हैं जो आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का करते हुए आदरणीय श्री गौरव जी। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अधिवक्ता परिषद से आदरणीय अश्विनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन के लिए आप दीप के पास पहुंचे। साथ ही साथ प्रखर वक्ता हिंदू हृदय सम्राट, सनातनी परंपरा का ध्वजवाहक, जिन्होंने सनातन और गीता को और हमारे तथ्यों के साथ हम सभी के बीच में पहुंचाया, आदरणीय श्री पुष्पेंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो दीप का प्रज्वलन के लिए भगवान श्री राम की प्रतिमा के पास पहुंचे। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच के करीब आकर पुष्पांजलि अर्पित करें। आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद, में आपसे भी अनुरोध करूंगा कि भगवान श्री राम, माता सीता और भारत माता की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनसे आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे जाता आजा राजा संजयं द्वारे प्रोखन पुरुखन जातामगराता ताकि आदरणीय विवेक जी का, आदरणीय पुष्पेंद्र जी का, आदरणीय गजेंद्र जी का, हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उनका व्याख्यान सुनने में समय ले सकें। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा यहाँ पर अश्विनी जी के पश्चात आदरणीय अटल जी से कि पुष्पेंद्र जी का सम्मान, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन कानपुर की इस संस्कार धानी की धरती कानपुर से, जहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्नी के आदर्श आदरणीय श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का उपस्थित हुए। आदरणीय निश्चित तौर पर हम युवा पीढ़ी आज अपने आप को सौभाग्यशाली, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर साथ ही साथ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कि जिनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, अब जो जहां है वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हम उस प्रखर वक्ता को आमंत्रित कर रहे हैं जो हमारे ध्वजवाहक हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जिनको हम सुनने के लिए आज इतने विशाल जनसमूह में यहाँ पर उपस्थित हुए, जो अलीगढ़ में पैदा हुए लेकिन आज सनातनी परंपराओं, सनातनी विरासतों और अपनी महत्वाकांक्षाओं के दम पर, अपने तथ्यों के दम पर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को मैं आमंत्रित
आमंत्रित करने जा रहा हूं कि जिनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, जीते जी जो लोकतंत्र के मंदिर के प्राचीर बने, जब तक सांसें हैं तब तक मातृभूमि का मान रखेंगे, अपनी लाशों को नींव में और ऊपर हिंदुस्तान रखेंगे। एक बार पूरा सदन जोरदार कर्तव्य ध्वनियों के पुष्प पर आमंत्रित करेगा हम सभी की आदरणीय आज के प्रमुख वक्ता, हिंदू हृदय सम्राट, सनातनी ध्वजवाहक, आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर आपने मुझे अपने बीच बुलाया, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग मेरी पृष्ठभूमि से अवगत हैं, इसलिए आप जानते हैं कि मैं किसी बात में न मुलम्मा चढ़ाता और न इस बात की कोशिश करता कि अपनी बात कहने के लिए कोई नाराज होगा। मैं मानता हूं कि जिसको नाराज होना है वो अभी हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। मिट्टी में हुआ है जहां से पाकिस्तान बनने का ख्वाब पैदा हुआ था, जिसे पूरी दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। इसलिए मैं अपनी बात भावनाओं जज्बातों में कम करता हूं और तथ्य फैक्ट जो अवेलेबल हैं और कोशिश करता हूं कि जो बोलूं उसे मेरे मरने के 100 साल बाद भी कोई चैलेंज न कर सके। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, ऑर्गेनाइजर, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान वीरेंद्र जी, क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मन के शब्द दो लोगों के लिए कहे। यह महज इत्तेफाक है कि मैं दोनों से मेरी लंबी लंबी बातचीत कई बार हुई उस पत्रकारिता के दौर में, और मंदिर आंदोलन में अगर मुझे कोई चेहरा याद रहता है तो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के सर पे से निकलता हुआ खून, मैं उस सीन को भूलता नहीं हूं। और अलीगढ़ के पास एक तहसील है अतरौली, और उस अतरौली में एक छोटा सा गांव है मढ़ोली। कई बार उनके घर गया मैं। अभी चंद रोज पहले उनका स्वर्गवास हुआ, श्रीमान कल्याण जी का। ये दोनों लोग, मुझे लगता था कि अगर सनातनी हिंदू समाज हर साल 2 भी ऐसे पैदा कर दे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। रेफरेंस के तौर में कह रहा हूं, आप जानते हैं मैं किसी राजनीतिक दल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा कोई संबंध नहीं है। दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं, नए चेहरे आ जाते हैं, पार्टियां भी बनती हैं, बिगड़ती हैं, उनके भी नाम दूसरे हो जाते हैं। मैं आज जहां आपके बीच में जिन कारणों से थोड़ा बहुत चर्चित हूं, वो मेरा बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था। और जिस दिन तय किया कि क्या वजह है कि हजारों हजारों साल पुरानी ये सनातन संस्कृति के मानने वालों के लोग उनको गुलामों के गुलाम डरा रहे हैं, इसके कारणों को जानने की मैंने कोशिश की।
इसलिए मैं, जो हमसे गलती आज भी हो रही है, जो कल भी हुई और शायद हम अनकॉन्शियसली उन गलतियों को कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि अगर आप ये मानते हैं कि जीवन एक ही बार मिलता है, कोई 2 बार नहीं मरता है, एक ही बार मरना है, मरने का समय भी तय है, दिन भी निश्चित है, और कारण कौन सा होगा ये मुझे पता नहीं है। जो कौम मरने से डरती है वो जिंदा नहीं रहती है। इसलिए मरने का डर हर सनातनी हिंदू को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। जब मरने की इच्छा होती है तभी समाज और राष्ट्र जिंदा रहता है। यह बात अलग है कि हमारी संस्कृति में मां एक शब्द नहीं है, एक पूरी फिलॉसफी है। इसलिए आपसे जब भी कोई ये कहता है कि सिर्फ एक शब्द में 2 चीज को बयान करो, सिर्फ एक शब्द ही काफी है। एक है, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सच है मां। और वो मां जिसके गर्भ में आप 9 महीने रहते हैं, जिस दिन आप जन्म लेते हैं, 1-2 साल के बाद जब आपकी आंखें खुलने लगती हैं, वो मां जिस आदमी की तरफ इशारा करके कह देती है तुम्हारे पिता हैं, जीवन भर उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमारी पूरी संस्कृति इसी के इर्द गिर्द है। इसलिए राजनीतिक लीडर आते हैं, चले जाते हैं, हर दौर में आएंगे, हर दौर में चले जाएंगे। कोई 19 साल रहा, कोई 16 साल रहा, कोई 10 साल रहा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो राजनीतिक नारे हो वो हमारे राष्ट्र के भी नारे हैं। इसलिए राजनीतिक लोगों ने बहुत सोच समझ के, वो मूर्ख नहीं थे, आपको अपने होने का बोध न हो, आपको अपने पूर्वजों का बोध न हो, आपके अंदर पुरुषार्थ न जगे, इसका खूब बेहतरीन इंतजाम किया गया। और उसका असर क्या हुआ कि आप जब आजाद हुए तो आजादी के 4 साल पहले और 4 साल बाद का थोड़ा सा उस दृश्य को आप समझें तो आज आपको लगेगा कि भारत माता ने जिस आदमी की ओर इशारा करके कहा कि ये तुम्हारा बाप है, वो नकली बाप निकला। वो बाप नहीं था हमारा, असली बाप थे हमारे। लेकिन सत्ता पे काबिज होने वाले लोगों ने भारत मां से कहा कि तुम कहो कि चचा नेहरू और गांधी तुम्हारे बाप और चाचा हैं। उनसे बहादुर, उनसे सच्चा आदमी सुभाष चंद्र बोस भी मौजूद था और सरदार पटेल भी थे, लेकिन हमें नहीं बताया गया कि यही हमारा असली बाप है। इसलिए जब आप इस झूठ और फरेब में पलते हुए 70 साल के सफर में जिस मोड़ पे पहुंचे हैं, उसके कारण को जरूर तलाशिए। आप आचार्य चाणक्य की धरती के लोग हैं, आप चंद्रगुप्त की धरती के लोग हैं, लेकिन जब वर्तमान की बात होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि वर्तमान की बात करते वक्त उन कारणों को न तलाशे कि आज जो हमारी स्थिति है उसके कारण क्या हैं। जिस बैकग्राउंड में यह देश तथाकथित तौर पे झूठ बोल करके आजाद हुआ,
इतिहास की किसी किताब में यह डेट नहीं मिलती कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। कोई किताब ने नहीं लिखा। सब जानते हैं कि आप किताब उन लोगों की पढ़ें जिन्होंने इस देश को आजादी दी। उन्होंने भी कहा कि हमने जून 1948 की डेट तय की थी, लेकिन कुछ लोगों को जल्दी थी। इसलिए यह दुनिया का पहला ऐसा देश है कि हम आज तक ये कहते हैं कि हमें आजादी मिली और आजादी ली के अंदर आपका चरित्र बदल जाता है। और बार बार कहा जाता है हमें आजादी मिली, यानी किसी ने हमें भीख में दी, हमारी लेने के अंदर ताकत नहीं थी। क्योंकि जिन लोगों ने उस ताकत से, उसके होते हुए 21 अक्टूबर 1943 को नॉर्थ ईस्ट के मोयान शहर में पहुंचने के बाद भारत की आजादी की घोषणा की, बैंक भी चलाया, करेंसी भी चलाई, और दुनिया के 9 राष्ट्रों ने, जिसमें उस वक्त यूएसएसआर, जिसे आज आप सोवियत यूनियन या रूस कहते हैं, उसने आपको मान्यता दी। मुझे याद है ये जो आजकल आप टेलीविजन पे कुछ लोगों को गर्दन काटते हुए नजर देख रहे हैं, आपके पड़ोस के मुल्क से लोग भाग के आ रहे हैं। 20-22 साल पहले ऐसे ही एक सत्ता बनी थी, लोगों को मार करके, लूट करके। दुनिया के 2 देशों ने उसे मान्यता दी, लेकिन सबने मान लिया कि भाई 2 ने मान्यता दे दी तो मान लिया। लेकिन दुनिया के 9 राष्ट्रों ने आपको, सुभाष चंद्र बोस ने जब यह घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को कि भारत की आजादी की घोषणा मैं करता हूं, इसकी करेंसी भी जारी की, बैंक भी जारी किया और दुनिया भर के काम किए, लेकिन सत्ता के दलालों ने 1943 से 47 आते आते सुभाष चंद्र बोस को ही गायब कर दिया। आज कुछ भी छुपा नहीं है। आप सब लोगों के हाथ में संचार क्रांति का सबसे छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है। आप सब लोग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, गूगल पे जाइए, 3 जनवरी 1948 का ऑल इंडिया रेडियो के पास जो सरदार पटेल का भाषण जो उन्होंने कलकत्ता में दिया है, उसे सुन लीजिए, लगेगा आज की स्थिति में कोई पटेल बोल रहा है। इसलिए हम सरकार कैसे बने, सरकार ही सब कुछ करे, हमारी जिम्मेदारी सरकार है, हम इस मानसिकता से आगे बढ़ ही नहीं पाए। इसलिए 1946 में एक घटना है जिसके बारे में लोग अक्सर ये पूछते हैं कि इस घटना का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता। मैं इसलिए आपके सामने वो रेफरेंस भी रखूंगा, तथ्य भी रखूंगा कि 1946 के अंदर मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और उस वक्त जो असेंबलीज थी, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए गुप्त नाम भेजे, और यह तय हुआ कि जो नाम उन्होंने भेजे हैं वो इलेक्शन माना जाएगा। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास चीजें नहीं है, हमने ढूंढने की कोशिश नहीं की, और जो दूसरे लोग थे उन्होंने छुपाने की पूरी कोशिश की। इसलिए मैंने अपनी जन्मभूमि का जिक्र किया। ट्रेनिंग सही जगह हो जाए तो फिर कोई संकट नहीं रहता। जेपी कृपलानी की किताब है
महात्मा गांधी के ऊपर, और किताब ही नहीं लिखी उन्होंने। जेपी कृपलानी उस वक्त उसमें मौजूद थे और कार्यवाहक अध्यक्ष थे। पूरी घटना लिखी है कि प्रोविंशियल असेंबलीज ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाने के लिए जो अपने वोट दिए थे, उस पूरी प्रोसीडिंग को वो प्रिसाइड कर रहे थे। पेज नंबर 138 पर लिखा हुआ है, जेपी कृपलानी लिख रहे हैं कि जब वो वोट खुले तो पता चला अभी हम यहीं अंदर गुलाब के फूल वालों को एक भी वोट नहीं मिला है। अभी बताएंगे। और गांधी जी के माथे पे बल पड़ गए। ये मैं नहीं कह रहा, जेपी कृपलानी कह रहे हैं। जेपी कृपलानी आरएसएस की हिंदू परिषद के सदस्य नहीं थे, तो उन पे आरोप लगा दो कि ये तो मनगढ़ंत कह रहे हैं। उसके बाद में गांधी ने नेहरू से कहा कि नेहरू तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला है। तो एक स्वाभाविक है कि आपको भी ये पता चले तो थोड़ा चेहरे पे कोई अफसोस हो, लेकिन उन्हें अफसोस तो था ही नहीं। तो गांधी जी ने कागज लिखा, जेपी कृपलानी से कहा कि सरदार पटेल से कहो कि विड्रॉ कर ले। सरदार पटेल उनके लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए थे। सरदार पटेल ने पर्ची देखी, उनके चेहरे पे एक गुस्सा था और पर्ची वापस कर दी। उसके बाद फिर गांधी ने जेपी कृपलानी से कहा कि सरदार पटेल से इस्तीफा ले लें। जो बड़े पद के लोग होते हैं, जो किसी की बैसाखियों पे नहीं खड़े होते, वो बड़े स्वाभिमानी भी होते हैं। उसके बाद सरदार पटेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इस्तीफा लिख दिया। और 1946 में एक आदमी ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से देश का प्रधानमंत्री बन गया। पूरी ब्रिटिश लाइब्रेरी में चले जाइए, सारी पार्लियामेंट की डिबेट ओपन है आज की डेट में। उस सब में लिखा है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। लेकिन हम बार बार गीत गा रहे हैं, हमें आजादी मिली, हमें आजादी मिली। चाचा नेहरू ने और गांधी जी ने दिलवाई, बाकी सब बेकार थे। ये किसी के ऊपर कोई छीटा कशी नहीं है, मेरा उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है भाई। गुस्सा में इसलिए हूं कि गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देते हैं। और बहुत लोग ये कहते हैं अंग्रेजों ने ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया होगा, मान लिया थोड़ी देर। न मैं 47 में था, ना इसमें से बहुत सारे लोग 47 में होंगे। लेकिन इसी दौर में आज के युवा को, आपको और मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मौका दिया है। यह ध्यान रखिए कि हर मंचों से पूरे देश के अंदर जो बहुत बहुत महान हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं, जरूरी नहीं है कि वो महान हो। अगर उन्होंने झूठ बोला है, जघन्य अपराध किया है, तो ध्यान रखिएगा, सच की एक प्रवृत्ति होती है, वो हजारों साल बाद भी निकलेगा तो पूरी ताकत के साथ बाहर निकलेगा। इसलिए मैं किसी के कहने से नहीं, मेरे एक साथी हैं इस सफर के, उनको पता नहीं मुझ पे क्या लगता था। मैं ठीक ठाक आदमी था, अच्छा भला काम कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा आप इस्तीफा दे दें। मैंने कहा घर चलाना है। बोले तुम ये काम कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। मैंने कहा ये बात आप मुझसे कह रहे हैं, जो आदमी दो शब्द बोल नहीं सकता उससे कह रहे हैं कि काम कर सकता हूं। खैर मैं उनके ऊपर बड़ा यकीन करता हूं, आज भी हैं, गुरु भी हैं, दोस्त भी हैं, और मैंने इस्तीफा दे दिया।
मुझे शुरू शुरू में कुछ लगता था कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मैं कहता हूं कि 56 साल की उम्र में अगर कोई सही फैसला लिया तो वही फैसला सकता। मैं नहीं जानता था कि आपके बीच में इतना झूठ, इतना फरेब, इतना फ्रॉड किया गया है कि हमारे यहां आज भी हमारे सबकॉन्शियस के अंदर बार बार एक चीज रटाई जाती है। इसलिए मैंने कहा कि दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, आपके अपने बीच में है। सारे धर्म बराबर हैं। जब सारे धर्म होंगे तब बराबर होंगे। इसलिए गधे घोड़ों की तुलना न करें। और ये बात जिनको बतानी चाहिए थी उन्होंने या तो जानबूझ के नहीं बताई या वो जानते नहीं है। उसका उर्दू में ट्रांसलेशन है मजहब, लेकिन हमारे नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, विश्वविद्यालय में अध्यापकों ने बताया कि रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म होगा, क्योंकि ज्यादातर उस समय लोग सरकार की चाटुकारिता में लिप्त थे। उनको अपना स्वार्थ इंपॉर्टेंट था, राष्ट्र का स्वार्थ इंपॉर्टेंट नहीं था उनको। जितने भी मजहब हैं, हर मजहब की कोई पैदा होने की डेट है, हर मजहब का कोई प्रॉफिट है, कोई पैगंबर है, उसके भी पैदा होने की डेट है। सनातन के पैदा होने की ना कोई डेट है, ना कोई किताब है, ना कोई पैगंबर है। जब से ये सृष्टि है, अनंत अनंत काल से, और जब तक ये रहेगी, एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा, जिसका नाम सनातन है। सर थोड़ा सा लगा। और ये भी प्रकृति का नियम है। वो कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी गरीब आदमी हो, ये भी सच है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। इसलिए एक साहब आए थे, मुझे एक बड़ा सा मूर्ति दी गई है। महाराणा प्रताप इस देश में ग्रेट नहीं है, एक 2 कौड़ी का अकबर ग्रेट है। और अकबर ने भी एक मजहब शुरू किया था, दीन इलाही। पता है कहां मिलता है? इसलिए सच को सच कहने की ताकत रखिए। फिर एक दूसरा फ्रॉड चलाया गया, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। और बात की बात छोड़ दीजिए, जिस मजहब का पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनके दामाद को मस्जिद में फजर की नमाज में कत्ल करने वाला मुसलमान, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा का कत्ल करने वाला मुसलमान, उनके नवासों का कत्ल करने वाला मुसलमान, लेकिन प्रचार किया जा रहा है रिलीजन ऑफ पीस। और उसमें कोई रामलाल श्यामलाल नहीं थे, हमारी जात का कोई आदमी शामिल नहीं था उसमें। और मारते वक्त जब उनका कत्ल हो रहा था तो कलमा पढ़ पढ़ के मारा जा रहा था, नारे तक भी अल्लाह अकबर कह के मारा जा रहा था। भाई, जो लोग हमारे दामन पे दाग लगाने की कोशिश करते हैं उनको पता नहीं है, और आप शायद इसलिए सुन लेते हैं कि आपको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिस सिंध का जिक्र कर रहे थे आपके मॉडरेटर साहब, वो सिंध भले ही हमारे पास में हो, लेकिन उस सिंध की
जब जब उस सिंध का जिक्र आएगा, भले ही उसके ऊपर कोई इस्लामिक राज्य बन गया हो, कोई पाकिस्तान बन गया हो, उस सिंध का जिक्र आएगा तो राजा ताहिर सेन जो हिंदू राजा था उसका जिक्र आएगा। आपको नहीं बताया गया, इसलिए मैं आपको सिर्फ बीच बीच में छोटी छोटी बात बताता हूं ताकि आपको अपने पूर्वजों का एहसास हो कि आप कौन थे। पाकिस्तान के इलाके से चलकर एक आदमी, पाकिस्तान तो बहुत बाद में बना, मीर कासिम सिंध पे हमला करता है। प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के जितने भी बचे हुए लोग थे उनको अपने राजमहल में बचाने के लिए राजा ताहिर सेन ने रखा, और जब तक बचाया जब तक उसके सीने में जान रही। वो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिनके प्रॉफिट के खानदान को हमने बचाया हम काफिर हो गए, और जिस मीर कासिम ने मारा वो उनका वली अल्लाह हो गया। कुछ तो शर्म करो यार। इसलिए आप गलत इतिहास मत पढ़िए, गलत बातों को मत जानिए। एक नहीं, हमारे लोगों ने हजारों जघन्य अपराध किए। इसलिए मैं उन अपराधों का बोध बार बार इसलिए करना चाहता हूं कि जब आप ये बात बोलें तो तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, रेफरेंस के साथ बोलिए। ये 2021 का भारत है, और जब शायद आपको इस बात का बोध नहीं था तब भी दुनिया वाले लोग 1947 के इंडिया से आपको नहीं जानते थे। आपके पुरुषार्थ को लोग जानते थे, ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है। वो सब जानते थे कि हम इनसे चुरा के लेके गए हैं। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने साफ साफ कहा 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी भारत की होगी, इसका मतलब यह नहीं है कि तमाम सनातनी चद्दर ओढ़ के लेट जाए कि अब तो होगी, हमें क्या करना है। वो बोध करा रहे हैं आपको। और जब उन्होंने ये कहना शुरू किया था तब मोबाइल नहीं आया था। आज मेरे और आपके बीच में अगर कोई माध्यम था तो उसी 21वीं सदी का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसे मोबाइल कहते हैं। इसने इस देश में, पूरी दुनिया में फ्रॉड लोगों को एक्सपोज कर दिया है। इस संचार क्रांति ने आपके मन के अंदर सच बोलने की हिम्मत, यही वजह है कि जब कल्याण सिंह जी का जिक्र होता है तो मुझे एक ही बात याद आता है जिसको आपके मॉडरेटर साहब ने दोहराया कि देश और राष्ट्र के अंदर अगर आप फर्क करना नहीं सीखेंगे या उसको तथ्यों में नहीं समझेंगे तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कल्याण सिंह भारत के इतिहास का पहला वो शख्स हैं जिन्होंने देश की ड्यूटी निभाते हुए राष्ट्र की जिम्मेदारी निभाई। और जब उनके सामने यह तय हुआ कि राष्ट्र को चुनना है या देश को चुनना है तो उन्होंने राष्ट्र को चुना। जब बताएंगे मैं जब निकलेंगे यह कहने के लिए कि मेरे लिए गोली मैं नहीं चलाऊंगा और राम मंदिर के लिए मैं अपनी कुर्सी को लात मारता हूं, यह बताता है कि राष्ट्र महत्वपूर्ण था उस आदमी के लिए, देश नहीं। इसलिए चाटुकार लोग बहुत हैं। एक दिन के लिए भी इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं लोग। किसी तरीके से मरने से पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री लग जाए, चाहे कि वो अभूतपूर्व हो जाए। ये बीमारी है हमारे समाज में। मुझे खुशी है कि इसी प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान में लखनऊ में है, बहुत बारीकी से चीजों को समझिए। सत्ता पर बैठने वाले लोग संविधान की शपथ लेते हैं। यहां तो सरकारी नौकरी जरा सी मिल जाए किसी को तो इतने अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं कि घर में बीबी से भी सच नहीं बोलते। नहीं, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं ये नहीं कर सकता।
सरकार राष्ट्र से है, राष्ट्र सरकार से राष्ट्र नहीं है। इसलिए जब इस मुख्यमंत्री ने शपथ ली तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री के पद पे आपको कैसा लग रहा है। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। उन्होंने कहा जिस पीठ का मैं करता धरता हूं उसके सामने इसकी क्या औकात है। ये करेक्ट चाहिए। पद मिलते ही लोग सुपर सॉल्ट खाने लगते हैं और जरूरत पड़े तो बाप को भी गाली देने लगते हैं, अपनी मां को भी गाली देने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को बहुत नजदीक से 25 साल देखा है। इसलिए मैंने कहा कि आपके सामने एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। ये उम्र वापस नहीं आएगी आपके पास। जब हम बात करते हैं तो लगता है 47 में ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था। भूल जाइए। आज आपको तय करना है। राजनीतिक दलों के पीछे दौड़ना, उनसे नजदीकियां बनाना, अपने निजी स्वार्थों के लिए राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होना, जिस दिन ये बंद कर देंगे सत्ताएं आपके सामने झुकना शुरू कर देंगी। और इसी स्वार्थ में जिसका जिक्र इस मंच से हुआ, हमारे किसी भी साधु संत बड़े बड़े दानिशवरों ने यह कभी नहीं बताया, क्योंकि उसमें स्वार्थ था सबका। इसलिए सत्ता पे जो लोग बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, मैं मान सकता हूं बाध्यता है, वहां मजबूरी है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी ना हो इसलिए सत्ता से 100 गज दूर रहता हूं। लिहाजा जब भी कोई बात होगी, देश असुरक्षित है, देश खतरे में है, ये देश खतरे में नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं। देश क्या समझते हैं आप? देश एक जमीन के टुकड़े को कहते हैं, एक टेरिटरी को कहते हैं, जिसे आप कहते हैं काराकोरम से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आसाम तक। यह बाउंड्री है, इसकी रक्षा के लिए सेना रखी गई है। एक सरकार है जो संविधान से चलती है, उसी देश का अंग एक जुडिशरी है, पुलिस है, तमाम व्यवस्था है। ये देश के अंग हैं। देश कई बार टूट चुका है, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटा है। इसलिए राष्ट्र क्या है? लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र बताऊं, आपके इस प्रोग्राम में जब मैं आया तो यहां मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। ये जो दीप है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये जो शंख बज रहे थे, ये राष्ट्र की पहचान है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। राष्ट्र आपके मूल्य, परंपराओं, आस्थाओं से चलता है। राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। देश को बचाने की जिम्मेदारी आर्मी की होती है, और देश में व्यवस्था कैसे चले इसकी जिम्मेदारी इन भाइयों की है। ये किसी मैंडेट के तहत काम करते हैं, लेकिन समाज जब कायर और डरपोक और लालची हो जाता है तो स्टेट यानी देश कैसे आपकी मान्यताओं और परंपराओं के अंदर इंक्रोचमेंट करती है। इसलिए हम दुनिया के वो बदनसीब 100 करोड़ हिंदू हैं, कोई देश मुझे नहीं मिलता, और आप में से किसी को मिल जाए तो मुझे जरूर बताइए। हम 100 करोड़ हैं, ये गिनती है इसलिए बता रहा हूं, किसी को डराने के लिए नहीं बता रहा हूं।
बावजूद भी, बहुसंख्यक समाज होने के बावजूद भी, इस देश की अच्छी बुरी 50 खामियों के साथ यह संविधान हो सकता है। इन्होंने नौकरी ज्वाइन की होगी 10 साल पहले आजाद भारत में, इन पुलिस वालों ने। इन बेचारों को नहीं पता है कि 1860 के कानून से इनको गवर्न किया जा रहा है। इनकी मजबूरी देखिए, कोई धर्म और मजहब परिवर्तन करते हुए कोई पकड़ में आ गया, ये पकड़ लाते हैं दबाव में, कुछ समाज का दबाव, कुछ जो उत्तेजना तक स्थिति हो जाती है उसके कारण बेचारे ये पकड़ के लाते हैं। लेकिन जब ये ढूंढते हैं कि आईपीसी में कौन सी धारा में गिरफ्तार करूं, तो इनके पास धारा नहीं है, क्योंकि ये जिस एक्ट से गवर्न हो रहे हैं वो 1860 का एक्ट आज भी लागू है। हम कहते हैं हम आजाद हैं। एविडेंस एक्ट 1861 है। भारत में कोविड आया है, कोविड 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 पूरा देश चिल्ला रहा है। इस भारत में मलेरिया आया, डेंगू आया, टीबी आई, यानी कौन कौन सी बीमारियां आई। जब बीमारी कोई नई आती है तो दवा भी नहीं बनती है। ऐसा तो नहीं है कि कोविड का इलाज आप किसी डेंगू की दवा से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब बीमारी आती है तभी दवा बनती है, इसकी दवा खोजी जाती है और दवा आने के बाद फिर वो बीमारी रुकती है। कमाल देखिए इस देश में, बड़े बड़े लोग टेलीविजन पे ज्ञान बताते हैं, सुबह से शाम बेमतलब बोलते हैं। 1897 का ये जो पेंडेमिक चल रहा है, 1897 के पेंडेमिक एक्ट से हम कोविड से लड़ रहे हैं। हम इतने ज्ञानी हैं कि 1897 में हमने मान लिया था कि जो भी दुनिया की बीमारी आएगी इसी एक्ट से उसका इस्तेमाल करके हम निपटा देंगे। हम कमाल के लोग। दवा नहीं बन रही है, हालात नए बन रहे हैं, चीजें रोकी जा रही हैं, हमें मास्क लगाना पड़ रहा है, लेकिन उस बीमारी से लड़ने के लिए जो एक्ट बना है 1897 का, वो आज भी लागू है। इसलिए आप बहुत सारी चीजों को बार बार कहें, अभी मन से भी कहा गया भारत माता की जय होनी चाहिए, लेकिन नारा लगाने के बाद, जोश के बाद थोड़ा होश में भी रहना चाहिए। आपको लगता है इस्लामिक जो देश है उनकी गिनती 56 है, आप भारत को लेकर चिंतित हैं। यह चिंता मुझे कभी सार्वजनिक मंचों से नजर नहीं आई। आप आज भी कहते हैं भारत हमारा है। सनातनी हिंदुओं किसी गलतफहमी के शिकार हो, आज तुम्हारे पास सिर्फ 20 राज्य बचे हैं। ये देश तुम्हारे पास नहीं है, ये राज्य तुम्हारे पास नहीं है। ये सच कोई नहीं बताना चाहता आपको। 30 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, और हमारा मानसिक दिवालियापन देखिए हमारे समाज का। हम कितने झूठे और मक्कार लोग हैं। सच बताने से क्रांति आती है, झूठ बोलने से स्वार्थी मक्कार पैदा होते हैं। सच तो बताओ। बार बार सुबह से भारत माता की जय, भारत माता की जय है, लेकिन आप तो 20 राज्यों में बचे हैं। एक राज्य की उदाहरण देता हूं जो तत्काल घटना है, ताकि आपकी समझ में आ जाए। मेरे और आपके सामने जो जघन्य अपराध किए हैं, मैं उसकी चिंता ज्यादा करता हूं। 1860 का पुलिस एक्ट भी हट जाएगा, हटता रहेगा, एक लंबा प्रोसेस है। 1860 के एक्ट हटने से मेरा राष्ट्र जो है मजबूत नहीं होने वाला।
इसलिए राष्ट्र की चिंता मेरे पूरे इस डिस्कोर्स में है। इसलिए मैं चाहता हूं उन मुद्दों को उठाइए जिससे राष्ट्र आपके हाथ से हर दिन जो निकल रहा है वो रुक जाए कम से कम। हर दिन आपके हाथ से निकल रहा है और आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। हम 70 करोड़ हैं, हम 80 करोड़ हैं, गिनती से कुछ हो रहा होता तो बात ही अलग है। आपने हर प्रयोग करके देख लिया, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये दलित है, सारे प्रयोग कर लिया आपने। लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया कि ये जो जाति व्यवस्था थी ये सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबिक व्यवस्था नहीं थी। ये समाज को चलाने के लिए थी। जैसे ये पुलिस का काम करेंगे, कोई डॉक्टर का काम करेगा, कोई इंजीनियर का काम करेगा, कोई पत्रकारिता का काम करेगा, सबके काम बटे हुए थे ताकि समाज की जो सिस्टम है वो चलता रहे। उसे आपने धार्मिक व्यवस्था में कन्वर्ट करने दिया लोगों को, और फिर आपको यह लगने लगा कि शायद यही है। और आपके पास एक नहीं हजारों कारण है। हमारी जो संस्कृति है, हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय थे। उन्होंने उस रावण जो कि ब्राह्मण था उसका वध किया था। हमारी संस्कृति में कर्म और त्याग महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज दुनिया का कोई ब्राह्मण कहीं रहता हो, वो उच्च कोटि का हो, किस कोटि का हो, उसमें नहीं जाना चाहता। मैं वैसे भी इस मामले में बहुत कमजोर हूं। आज भी भारत का ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानता है। इसलिए यह मत कहिए कि हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये जो झूठ बोला गया ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किया है, वे पॉलिटिकल नैरेटिव को आपने अपना नैरेटिव बना लिया। अंग्रेज रहे 200-250 साल, उससे पहले मुगल रहे, ब्राह्मणों के पास कहां सत्ता थी भाई? कहां अत्याचार कर दिया हमने? और अगर हम अत्याचारी थे, आज की डेट में ओबीसी और दलितों की बात अगर की जाए, हम इतने ही बुरे थे और ब्राह्मण को इतनी ही नफरत थी दलित से, तो वाल्मीकि रामायण हर के घर में रखी हुई है। वही अंतिम है, वही पूजी जाती है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि जिन नैरेटिव्स को आपने सुन लिया है, आप उन्हीं नैरेटिव को चला रहे हैं। इसलिए जो काम जिसका था वो नहीं किया ईमानदारी से, और बिचौलिए बीच में आ गए। उस कारण आज तक आपने 70 सालों में अपने सीने पे हाथ रखिए, अपने स्वार्थों से ऊपर उठिए और एक बार सोचिए कि आपने कब हिंदुस्तान में सत्ता चुनते वक्त ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, महादलित, गैर पिछड़ा, यही सोच के आपने वोट दिया 70 साल तक। इसलिए अगर सुधार शुरू हो गया है तो दोबारा से कुछ लोग उस एजेंडे पे ले जाना चाहते हैं। उनसे चेतन रहिए, उनसे अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। बहुत सारे लोग अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कहते हैं कि 2014 में हिंदूवादी सत्ता में आए। आधा सच है। 2014 पैदा इसलिए हुआ कि आपने पहली बार सनातनी हिंदू होकर वोट दिया। लोगों ने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी हो गया हो, लोग परेशान हो गए हो। जितना जोर से आपके ऊपर आरोप लगाया गया, क्योंकि हमारे बारे में, हमारे समाज सनातनियों के बारे में कहा जाता है ये बहुत जल्दी में है, सब कुछ अभी चाहते हैं, एक ही दिन में चाहते हैं।
शायद ये देश जिन परिस्थितियों में घिरा हुआ है, जिन संकटों में घिरा हुआ है, उसमें न चीन इसका कुछ बिगाड़ सकता है, न पाकिस्तान बिगाड़ सकता है, न बांग्लादेश बिगाड़ सकता है, न अफगानिस्तान बिगाड़ सकता है, क्योंकि उस विदेशी ताकतों से कहीं ज्यादा 1000 गुना इस देश के अंदर गद्दार है। इस देश को आंतरिक खतरे हैं, आंतरिक दुश्मनों से खतरा है। उसको आप कोई पॉलिटिकल रंग देते, मैं रंग नहीं देना चाहता। आपने मिग खरीदा, मिराज खरीदा, अभी हाल में आपने राफेल खरीदा है। क्या 100 करोड़ हिंदू इस देश के ये नहीं कह सकते अपनी सरकार से? क्या इसके लिए कभी सड़कों पे आप नहीं आ सकते कि फ्रांस से आपने पैसे देकर के राफेल खरीदा है? जो फ्री में उन्होंने जिहादियों के खिलाफ कानून बनाए वो तो ले लो यार, वो फ्री में मिलेगा, बगैर पैसों के मिल रहा है। इसलिए राफेल भारत देश को बचा सकते हैं, राफेल भारत राष्ट्र को नहीं बचा सकते। बहुत बातों में संविधान का जिक्र किया जाता है। हम पे आरोप लगते हैं कि जैसी कोई सरकार आती है जिसको राइट विंगर कहा जाता है, राष्ट्रवादी कहा जाता है, सेकुलर के खिलाफ लड़ने वाले कहा जाता है, आरएसएस के पिट्ठुओं की सरकार आ गई है, विश्व हिंदू पर, ये तमाम नैरेटिव किए गए, आप फौरन अपने आप को अपोलोजिस्टिक महसूस करने लगते हैं। आपको ये कुंठा क्यों होने लगती है? हाँ, हम हैं राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादियों की सरकार आई है, हिंदुओं की सरकार आई है, तकलीफ किसे है? हमने संविधान नहीं बदला था। जब भी ये सरकार में आते हैं, ये देखिए गॉडसे के लोग आ गए, अब ये संविधान बदल देंगे, ये ब्राह्मणवादी लोग आ गए, ये संविधान बदल देंगे। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जवाब देने की क्षमता रखिए। भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 1950 में लागू हुआ, तब भी ये कहीं दूर दूर तक नहीं थे। मात्र 24 साल में आपको याद दिलाना पड़ेगा, एक एक को याद दिलाना पड़ेगा। सड़कों चौराहों पे ये युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा, ये नैरेटिव का युद्ध है। इसलिए आप याद रखें, सवाल पूछें कि 1950 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी 24 साल में कि आपने रात के अंधेरे में 1976 में उसमें एक शब्द घुसेड़ा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। आपने तो बाबा साहब के संविधान को यह साबित किया कि यह सेकुलर नहीं है। 1976 में आपने उसको एक पट्टी लगा करके कहा कि अब यह सेकुलर हुआ है। इन्होंने नहीं बदला विचार, ये तो बदलने की बात ही नहीं कर रहे। वो जब बदलेगा बदलेगा, लेकिन मेरी आपकी जिम्मेदारी है, आप पूछिए ना, आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की संविधान की धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है कि देश में जो भी है, जो भारत का नागरिक है, भारत का सिटीजन है, सब बराबर हैं। यही कहती है। उस वक्त ना आरएसएस थी, ना बीजेपी था, ना बजरंग दल था, कोई नहीं था जिससे डर के मार के कुछ कर दिया हो। जब आपने भारत के संविधान में धारा 14 दे दी और कह दिया कि सब बराबर हैं, और ये उस वक्त की बात है कि जिन्हें हम बराबर कह रहे थे, उन्होंने 11 लाख लोगों को मार करके पाकिस्तान बनाया था और वो यहीं रह गए। लेकिन आपने क्या किया? ये सवाल सबको पूछना चाहिए। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, डिबेट तो करें, लोगों से बातचीत तो करें भाई, कि हर आदमी संविधान से बना हुआ है, हर आदमी अपने उस दायरे में बना हुआ है कि हम बात ही नहीं करेंगे। तो जब आपने धारा 14 दे दी, तो फिर धारा 30 कैसे आ गई इसके अंदर? धारा 30 क्या है?
आप सोचिए कि वो जो लोग हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं, ये इतने बड़े भस्मासुर बने कैसे? आपने बनाया है, हमारी चुप्पी ने बनाया है, हमारे मक्कार लीडर्स ने बनाया है। ये उसमें आर्गुमेंट दिया गया, एक तो वो जो मक्का में पैदा हुए थे, निहायती मक्कार, नंबर 1 का जाहिल, न स्कूल में गया, न कॉलेज में गया, न विश्वविद्यालय में गया, लेकिन इस देश के एक विजनरी प्रधानमंत्री को, जिसके पास डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा आदमी हो, जिसके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा आदमी हो, आजाद भारत में यह कलंक हम सबके माथे पे है। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री मक्का में पैदा हुआ 1888 में। 1902 में उनके वालिद साहब उन्हें बंगाल लेके आ गए। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। कहीं नहीं गया सिवाय मदरसे के। वहां पे वैसे भी पढ़ने का तरीका हिल हिल के पढ़ते, जिससे कोई चीज रुकती नहीं है। यहां 98 तक, जब तक उनको मरहूम नहीं हुए तब तक बने रहे। पूछा नहीं किसी ने कि भाई ये तो बताओ यार, कुछ तो पढ़े लिखे हो, आजाद भारत के शिक्षा मंत्री बन रहे हो, या तो अकाल पड़ गया हो भारत में पढ़े लिखे लोगों का? ऐसा तो नहीं था। ताज्जुब यह है, वहां से लेके अब तक वो 14 में फुल स्टॉप लगा है। 6 मुसलमान भारत के शिक्षा मंत्री रहे। कुल मिला के 70-72 सालों में 30 साल। लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में बहुत पीछे हैं। शिक्षा में पीछे नहीं है। ये जहालत की टोपी जब तक नहीं उतरेगी, एंटीना ठीक नहीं होगा। इसलिए सच बोलिए, सच का सामना कीजिए। और आप तो इतनी जल्दी में हैं, 1000 में से 700 ईमेल ऐसे आते हैं, मोदी तालिबानों पे हमला क्यों नहीं कर रहा है? मैंने कहा ज्यादा खाना खा लिया क्या? अब आप सोचिए, हम इतनी जल्दी में हैं कि पूरी दुनिया की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे यहां जो बेचारा ईमेल हमको करता है, वो कहता है आप मोदी से बात करिए, जैसे मोदी मुझसे बात करने के लिए बैठा बेचारा। हम तालिबान को भी समाप्त कर देना चाहते हैं, कश्मीर भी ले लेना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है घर में कोई कटोरी प्लेट लेनी है हमको। इसलिए अपनी ताकत को अननेसेसरी जाया मत कीजिए। आपने कम से कम 700-800 सालों के बारे में बाद आपने अपने होने का एहसास किया है। इसलिए जैसे ही आपको एहसास हुआ कि हम कौन हैं, आपने गुलामों के गुलामों की गाली सुनी। आपके ऊपर तो गुलाम वंश भी यहां राज करके चला गया। और कुछ भी नया नैरेटिव नहीं देना है। यह अगस्त का महीना अभी खत्म नहीं हुआ। 21 तारीख की डेट मुझे याद है, 1921। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद हो कि नहीं होगी। टर्की के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था, उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। अब आज तक मेरे दौर में मैं देखता हूं कि सनातनियों की पीढ़ी कंफ्यूज है। वो खलीफत था। खिलाफत खलीफा से निकलता है, और खलीफा जो है वो सीधे प्रॉफिट का नॉमिनी होता है, अल्लाह का नॉमिनी होता है। टर्की में यह चल रहा था। हमारे देश में एक मूर्ख राजा, जिनको कुछ पता नहीं था, 2 मक्कार मुसलमान, वो आए और गांधी जी को समझा दिया। गांधी जी की कुछ समझ में आता था नहीं। नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता।
मैं अपनी बात तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं भाई। महात्मा गांधी से मेरी कोई खास रिश्तेदारी नहीं है, न दुश्मनी है। उनको समझाया गया मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जौहर अली ने, कि देखिए साहब, ये जो टर्की के अंदर खलीफा की हुकूमत को स्थापित करने की बात चल रही है, अगर हम भारत के मुसलमानों का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने भी आओ देखा ना ताओ देखा और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। यानी क्या कंट्राडिक्शन है। टर्की में कह रहे हैं कि एक डिक्टेटर की, जो इस्लामिक डिक्टेटर है, एक खलीफा की हुकूमत है जो शरिया से चलेगा, जिसमें आज के आधुनिक दौर की ना कोई डेमोक्रेसी होगी, ना उसमें कोई इंस्टीट्यूशन होगा, वहां तो वो कह रहे हैं कि हम खिलाफत को सपोर्ट करते हैं और अपने यहां लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और चलाइए। और क्योंकि हमारे यहां लोगों को बगैर जाने शेर व शायरी पे ताली बजाने का बहुत शौक है, आपको बिना शेर समझे ही शेर आप ताली दे बजाने लगते हैं। लोग आपके मुंह पे आपको गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, वाह अद्भुत। मेरे भाइयों, कोई जरूरी नहीं है कि गजल आपकी समझ में आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कव्वाली समझ में आ जाए, शेर व शायरी समझ में आ जाए। और समझ में नहीं आएगी, इससे आपका भौतिक और जो आपका बौद्धिक विकास है वो कोई कम नहीं होगा। ये अच्छे दिखने की और ये बताने की कि हम भी जानते हैं ताली बजाना, ताली सही समय पे बजाओ यार। वो इंदौर का एक खूबसूरत शायर था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, आपने बड़ी ताली बजाई है उसकी शायरी पे। मैं ये समझ ही नहीं पाता था यार, क्योंकि मेरी तो, मैं जहां पैदा हुआ आपको पता ही है, जितना कर्मा हमारे दोस्तों ने नहीं पढ़ा उससे ज्यादा तो हमने पढ़ा है। मैं तब भी सोचता था यार ये सवाल है क्या यार, हर जेंट्री में हर किस्म का आदमी ताली बजा देता है, समझ ही नहीं आया। मेरा आधे से ज्यादा संबोधनों में बार बार कहता हूं भाई तुमको जो आदमी गाली दे रहा है उसके लिए तो ताली मत बजाओ, क्या अच्छी गाली दी है, एक और दीजिए। ऐसे ही एक मक्कार है, आजकल चर्चा में है, परेशान है, उसे पता नहीं है कि वो कश्मीर में नहीं है, उसे पता है कि कनेग में उत्तर प्रदेश में हूं। यहां हवा में भी खबर पता चल जाती है। तो आपसे मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि इस संविधान को लेकर के छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं 5 मुद्दे उठा रहा हूं देश में, लेकिन मैं कहीं एक्सीड करूं टाइम तुम रोक दीजिएगा। आपने धारा 370 का नाम सुना था? कोई इस देश में ऐसा ना आदमी नहीं होगा जिसने धारा 370 ना सुना। 370 370 370, बहुत सारे लोगों ने अपने मकान के नंबर ही 370 रख लिए कि कब खत्म होगी। धारा 370 इतनी महत्वपूर्ण धारा नहीं थी, इतनी खतरनाक धारा नहीं थी। इसलिए हमेशा राजनीतिक लोग क्या करते हैं कि बड़ा कुकर्म छुपाना हो, बड़ा अपराध छुपाना हो तो एक हल्के से अपराध को बड़ा बना दो। धारा 370 तो पूरे देश में लागू, उसमें से एक आध रिलैक्सेशन कश्मीर को और दे दिया था कि आपका अपना संविधान होगा और पार्लियामेंट के कुछ क्लॉज आप पे लागू नहीं होंगे। जो असली थी उसके बारे में सब मौत, और वो थी आर्टिकल 35A जो सबसे ज्यादा जहरीली थी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं, आज आपका स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर आप खूब प्रोग्राम करिए, सीरीज चलाइए देश में, लेकिन कुछ मुद्दों को आज के बाद आप चौराहे चौराहे उठाइए, आपस में उठाइए। कोई जरूरी नहीं है कि 5000 लोग होंगे तभी बोलेंगे। 35A को पूरे देश में उठाया, बहुत लोगों की समझ ही नहीं आया क्या था 35A। मैं तो बोल ही सकता हूं, मेरे पास तो कोई दूसरी ताकत नहीं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव चल रहा था 2019 में, बीच इलेक्शन में मैनिफेस्टो जारी हुआ,
और उसमें जोड़ा गया कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताली बजाने से ज्यादा इस बात को आपको खुश होना चाहिए कि आप जब सामूहिक तौर पे कुछ कहते हैं तो 2021 के भारत में बड़े बड़े दरबारों तक आपकी आवाज जाती है। जरा तबीयत से बात को कहना शुरू करो मेरे भाई।